ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। पुराणों की श्रृंखला में पहले 2 भागों में हम 5 पुराणों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अगले 4 पुराणों के विषय में जानेंगे कि इनमें क्या है। तो छठा पुराण है नारद पुराण। इसमें 25,000 श्लोक हैं तथा इसको पुराणों का सार भी कहा गया है। इसमें संगीत पद्धति का ज्ञान प्रतिपादित किया गया है तथा इसको भारतीय संगीत का आधार भी बताया गया है। इसका प्रतिपाद्य विषय भगवान विष्णु की भक्ति है। इसके श्रवण से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। नारद पुराण के आरंभ में ऋषिगण सूत जी से 5 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का उपाय क्या है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य को मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। तीसरा प्रश्न, भक्ति से लाभ क्या है तथा भक्तों का स्वरूप कैसा होता है। चौथा प्रश्न, अतिथियों का स्वागत सत्कार कैसे करें। 5वां प्रश्न, वर्णों व आश्रमों का वास्तविक स्वरूप क्या है। सूत जी बताते हैं, नंबर 1, श्री विष्णु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन श्रद्धा, भक्ति और सदाचार का पालन करना है। नंबर 2, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखता है तथा निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तीसरा, भक्ति से लाभ यह है कि मनुष्य को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है तथा निष्काम भक्ति पूर्ण समर्पण व श्रद्धा के साथ जो भगवान की भक्ति करता है वह सच्चा भक्त कहलाता है। चौथा, अतिथि देवो भवः, अर्थात अतिथि का स्वागत देवार्चन समझकर करना चाहिए। 5वां, 4 वर्णों तथा आश्रमों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। नारद पुराण के 2 भाग हैं। पूर्व भाग में ज्ञान के विविध सोपान, ऐतिहासिक कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म के स्वरूप, भक्ति का महत्व, विलक्षण कथाएं, ज्योतिष, मंत्र विज्ञान, व्रत की कथाएं तथा ब्रह्मा के मानस पुत्रों आदि का वर्णन किया गया है तथा उत्तर भाग में महर्षि वशिष्ठ व ऋषि मानदाता की व्याख्या है तथा वेद के 6 अंगों का विश्लेषण है। अंत में देवनिंदा व गौहत्या को जघन्य अपराध बताया गया है। 7वां पुराण है मार्कंडेय पुराण। इसमें 9,000 श्लोक व 37 अध्याय हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा इसके कथन से इसका नाम मार्कंडेय पुराण हुआ। मार्कंडेय पुराण वस्तुतः दुर्गा चरित्र एवं दुर्गा सप्तशती के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मानव कल्याण के लिए सभी प्रकार के नैतिक, सामाजिक और भौतिक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें भारत का विस्तृत स्वरूप, सप्तद्वीपों का वर्णन, पद्मिनी विद्या द्वारा धनोपार्जन के उपाय, राष्ट्र हित में धन त्याग की प्रेरणा, आयुर्वेद के सिद्धांत, मंत्र विद्या, सदाचार, सत्संग की महिमा आदि का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त ओम की साधना, योग साधना, मंत्र, अष्ट सिद्धियां, मोक्ष, आत्मदर्शन, तप, ब्राह्मण धर्म, राजधर्म आदि का महत्व बताया गया है
तथा मानधाता के कथानक, विश्वामित्र के कथानक, बलराम के प्रसंग, राजा हरिश्चंद्र की कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, देवी के अवतारों की कथाएं आदि का भी उल्लेख है। विस्तृत व्याख्या की दृष्टि से इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में महाभारत के विषय में जैमिनी ऋषि की 4 शंकाओं का समाधान धर्मपक्षी द्वारा किया गया है। दूसरे भाग में सर्ग प्रतिसर्ग, ऋषियों के जन्म और विस्तार की कथा है। तीसरे भाग में मार्कंडेय ऋषि सूर्य द्वारा सृष्टि के जन्म की कथा बताते हैं। चौथे भाग में दुर्गा चरित्र व दुर्गा सप्तशती की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। 5वें भाग में वंशानुचरित के आधार पर कुछ राजवंशों का वर्णन है। 8वां पुराण है अग्नि पुराण। इसमें 15,000 श्लोक हैं। अग्निदेव ने स्वयं महर्षि वशिष्ठ से कहा है। अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। अग्नि पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा गया है। इसमें गीता, रामायण, महाभारत आदि का परिचय, परा अपरा विद्या, भगवान विष्णु के अवतारों की कथा, पूजा विधि, तत्व दीक्षा, खगोल शास्त्र, औषधि ज्ञान, वशीकरण विद्या, सिद्धि मंत्र, योग, ब्रह्म ज्ञान, अर्थशास्त्र, स्वर्ग नरक आदि सभी विषयों का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन उपयोगी सभी विद्याओं का ज्ञान, तीर्थों का वर्णन, 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका व रामेश्वरम तथा काशी विश्वनाथ व दशाश्वमेध घाट का वर्णन भी है। शरीर और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग दर्शाया गया है। मत्स्य अवतार का वर्णन है। ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञान मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विषय सामग्री की दृष्टि से अग्नि पुराण को भारतीय जीवन का विश्वकोश कहा गया है। मन की गति को ब्रह्म में लीन होना ही मोक्ष माना गया है। गृहस्थाश्रम को 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुरुष और स्त्री के लक्षण, सर्पों का ज्ञान तथा मंत्र शक्ति का महत्व भी प्रतिपादित किया गया है। 9वां पुराण है भविष्य पुराण। इसमें 28,000 श्लोक हैं तथा इसमें मुख्यतः सूर्योपासना तथा उसके महत्व का व्यापक वर्णन है। भविष्य पुराण की विषय वस्तु है सूर्य की महिमा, सूर्य का परम तेजस्वी स्वरूप, उनके परिवार, उनकी उपासना पद्धति, विविध व्रत उपवास, सामुद्रिक शास्त्र, रत्नों व मणियों की परीक्षा, विभिन्न स्तोत्र, आयुर्वेद, सर्प विद्या, वास्तुशिल्प, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण आदि का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में 4 पर्व हैं। पहला पर्व है ब्रह्म पर्व। इसमें मुख्यतः स्त्रियों के लक्षण, सूर्योपासना और उनसे संबंधित कथाओं का विवरण है। इसके अतिरिक्त हाथ में स्थित 5 तीर्थ बताए गए हैं। ये हैं पहला देव तीर्थ दान के लिए, दूसरा पितृतीर्थ पितृदान के लिए, तीसरा ब्रह्म तीर्थ आचमन के लिए, चौथा प्रजापत्य तीर्थ लग्न अग्निहोत्र के लिए तथा 5वां सौम्य तीर्थ देव कार्य के लिए। मध्यम पर्व है। इसमें मुख्य रूप से यज्ञ कर्मों व शास्त्रों का विवेचन प्राप्त होता है। तीसरा पर्व है प्रतिसर्ग पर्व। यह इतिहास से संबंधित है।
चौथा पर्व है उत्तर पर्व। इसमें मुख्य रूप से विष्णु माया से मोहित नारद जी का वर्णन किया गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष पुराणों का वर्णन अगले भाग में करेंगे। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।